प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं हरे जिसने कृष्णा। उनकी कथाओं प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा करने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे श्रृण्वताम, भगवान की कथा सुनने से स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये वास्तविक पुण्य क्या है? हम लोग बोलते हैं पुण्य करना है, वास्तविक पुण्य क्या है? भगवान की कथा सुनना, श्रवण कीर्तन। और उसका प्रभाव क्या होता है? हृदय अंतस्थि अभद्राणी, जो हृदय में अभद्र वस्तुएं हैं उनका विनाश हो जाता है। आगे तात्पर्य पढ़िए राहुल प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको बताया, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। प्रभुपाद तात्पर्य के पहले पर्पट में पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं कैसे भगवान के हर नाम के अंदर भगवान की पूर्ण शक्ति समाहित है और उसी शक्ति से वह नाम भगवान के गुण रूप लीला से अभिन्न हो जाता है। आपको हमने पहले भी एक कथा सुनाई थी। एक बार तुलसीदास और सूरदास के बीच में लड़ाई हो गई कि राम बड़े कि कृष्ण बड़े, दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। तो तुलसीदास जी ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, तराजू पे बैठ जाना, आप अपने इष्ट देव का नाम लेके बैठ जाना, हम अपने इष्ट देव का नाम लेके बैठ जाएंगे, तो जो भारी होगा वो बड़ा। तो दोनों ने डिसाइड कर लिया, तराजू की व्यवस्था हुई। बेचारे सूरदास जी तो देख नहीं सकते, तो उन्हें पता भी नहीं था तुलसीदास जी का वजन कितना है। तो जो भी हो, अब ये बैठे सूरदास जी अपने इष्ट देव का नाम लेकर के कि बाल कृष्ण भगवान की जय, तराजू के एक साइड बैठ गए और दूसरी तरफ तुलसीदास जी बैठे, राम लक्ष्मण जानकी की जय, वो बैठ गए थी दूसरी साइड। और हुआ ऐसा कि तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया, सूरदास जी हवा में झूल गए, तुलसीदास जी विजेता घोषित हो गए। और सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो हमने इतनी भक्ति की, सब कुछ की, नतीजा हमको ये मिला कि हम आज हार गए। तुलसीदास जी ने बोला अब मत करना भगवान कृष्ण का नाम, अभी राम का ही नाम लेना, क्योंकि आपने आज देख लिया प्रमाण के साथ कि राम बड़े हैं कृष्ण छोटे हैं। तो इस प्रकार से जब बात हुई तो उसके बाद सूरदास जी एकांत में बैठे, बड़ा विलाप करने लगे, रोने लगे। तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने आया करते थे। दूर से बुलाए भगवान, बाबा आज कोई भजन नहीं सुनाओगे? सूरदास जी बोले दूर चले जाओ,
इतना तानपुरा घिस घिस के तुमको डेली भजन सुनाया, और आज इज्जत की बात आई तो तुमने डुबा दिया हमको। आज ही तो मौका था हमारी इज्जत बचाने का, तो डुबा दिया हमको। तो भगवान ने बोला कि डुबा कैसे दिया, गलती तुम करो और भरे हम। बोले कैसे? बोले जब तोलने की बारी आई थी तो तुलसीदास जी ने क्या बोला था? बोले राम लक्ष्मण जानकी। तो बोले वो 3 और हम 1, और हमारा नाम भी लिया बाल कृष्ण, मतलब बच्चे के रूप में। तो बच्चा तो हल्का हो गई, और एक साइड बैठे हैं 3 लोग, तो वो तो भारी होंगे ही सही। तो फिर सूरदास जी को बोला अब दोबारा जाओ और अब हमारा नाम लेना। तो भगवान हमारी शक्ति के साथ लेना, राधा रानी का भी नाम लेना, तो फिर हम भारी हो जाएंगे। फिर सूरदास जी एकदम छाती चौड़ी करके गए तुलसीदास के पास, बोले अब ले आओ तराजू, अब दोबारा से नापेंगे। तुलसीदास जी बोले हाँ, जिसने तुमको सिखा पढ़ा के भेजा है ना, मैं सब जानता हूँ किसने भेजा है। तो उस प्रकार से ये सिंपल सी कथा से हम सीख सकते हैं कि भगवान के नाम और भगवान में अभिन्नता है। जैसा हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब हम सुबह जप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वास्तव में भगवान उस नाम में साक्षात प्रकट है। तो उस प्रकार से नाम में हमारी रुचि नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनी नानुराग। इतनी नाम की महिमा सुनने के बाद भी हमारा नाम के अंदर कोई रुचि नहीं है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य और क्या होगा। नेक्स्ट संजय प्रभु, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं। यह किंतु भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जो प्रभुपाद बता रहे हैं? पिछली लाइन में कौन से श्लोक के ऊपर बता रहे हैं? 17वां नंबर। नहीं, भगवत गीता का कौन सा श्लोक के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं पिछले श्लोक में? ये प्रभुपाद नहीं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते। वेरी गुड। एक्चुअली प्रभुपाद के तात्पर्य क्या है? श्लोकोदर श्लोकों के अनुवाद है। प्रभुपाद बता रहे हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो मेरी दिव्य चेतना में, दिव्य भक्ति में लगा रहता है, गंभीरता से मेरे तक आना चाहता है, मैं उसको अंदर से प्रेरणा देता हूँ कि वो मेरे पास सरलता से आ सके। और उसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं हमें उनके पास वापस ले जाने के लिए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम इच्छा भी नहीं करते हैं, तो भगवान इतने उत्सुक हैं हमें वापस ले जाने के लिए कि अलग अलग आयोजन करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़िए यामिनी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। किंतु जो कोई भी भागवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम। अच्छा ठीक है। कितना बजे सुबह? यामिनी माता जी पढ़ते जाइए आगे। आप म्यूट हैं। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ अभी पढ़िए। हाँ, कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की प्रभु जी ये स्लाइड इच्छाओं के फलस्वरूप प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड
पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने का मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे दो मुख्य अवरुद्ध हमारे जीवन में आते हैं, एक कंचन और एक कामिनी। कंचन अर्थात है स्वर्ण पदार्थों का या फिर धन का उपार्जन करना, और कामिनी अर्थात काम वासनाएं। कामिनी स्त्री को बोलते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुषों के लिए स्त्री, यह दोनों ही बाधक हैं। लेकिन इन सभी प्रलोभनों से हमको ऊपर उठने के लिए भगवान की सहायता चाहिए, और जो गंभीर भक्त होता है उसकी सहायता करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। आगे पढ़िए, नेक्स्ट विनोद प्रभु। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहे तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति में छुटकारा पाने में समय लगाता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने से जुट जाता है तो वह धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रत्येक शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सके और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क में क्रमश दूर हो जाए। देखिए, दो अवस्थाएं हैं, या तो हम अपनी दम से हमारे अपने हृदय को शुद्ध कर लें, या फिर हम लोग भगवान की सहायता से भगवान को यदि अपने हृदय में स्थित कर लें तो भगवान की उपस्थिति से अपने आप ही सारे अनर्थ लुप्त हो जाएंगे। जैसे कि चैतन्य चैतन्य में बताया है, कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के सम है, सूर्य समान है, और माया अंधकार है, अनर्थ अंधकार है। तो जहाँ सूर्य की उपस्थिति होती है वहां अंधकार कैसे हो सकता है। तो उस प्रकार से हमारी एकमात्र भावना है कि हम सतो वृत्ति हमारे जीवन में सकारात्मक चीजों को बढ़ाएं, और कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण के धामवास करना, इससे ज्यादा सकारात्मक बात और क्या हो सकती है। तो उस प्रकार से हम स्वतः ही इन अभद्र वस्तुओं से दूर जा सकते हैं, और जब अभद्र वस्तुओं से हम दूर जाएंगे तो क्या होता है, ये अगले श्लोक में बताया गया है। अभद्र वस्तुओं से जब हृदय शुद्ध होता है तब भक्ति में क्या होता है, ये अगला श्लोक में बताया है। ये भागवत की प्रार्थना भी है। हम भागवत पढ़ने से पहले श्लोक को पढ़ते हैं, तो सभी भक्तों से अनुरोध है ये श्लोक को याद करें। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग म्यूट ही रखिए, म्यूट रखते हुए ही मेरे पीछे पीछे बोलना है आप। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विनीत प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद श्रीमद् पढ़िए। भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हाँ, यहाँ बताया जा रहा है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्राय सारे ही अभद्र वस्तुएं जो हृदय में है नष्ट हो जाती हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय मतलब लगभग, लगभग जितनी अभद्र वस्तुएं हमारे हृदय में, लगभग क्यों बोला गया है, क्योंकि यह स्तर निष्ठा का स्तर है। लेकिन जो व्यक्ति जब तक प्रेम स्तर तक नहीं पहुंचता उसके हृदय में कुछ ना कुछ कलमश होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। लेकिन फिर भी
लगभग 99% बोल सकते हैं, जितनी अभद्र वस्तु है वह शुद्ध हो जाती है। किससे? नित्यम भागवत सेवया। जो लोग नित्य रूप से भागवत का श्रवण करते हैं, उनके श्रवण मात्र से सारे अभद्र वस्तु हृदय से शुद्ध हो जाते हैं। और एक और भागवत सेवा होता है। हमने दो तरह के भागवत पहले भी चर्चा किए थे, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। तो दोनों प्रकार के भागवतों की सेवा, एक तो भागवत के श्लोकों को नित्य रूप से पढ़ना, बिना गैप के किसी भी परिस्थिति में भागवत का श्रवण जारी रखना, पठन जारी रखना, और दूसरा शुद्ध भक्तों की सेवा करना। यह भी भागवत कहलाते हैं। जो व्यक्ति भागवत होते हैं, भक्त भागवत होते हैं, उन भक्तों की सेवा करना। इन दोनों करने से क्या होगा? सारे अभद्र वस्तुएं चली जाएंगी, और जब अभद्र वस्तुएं चली जाएंगी तो क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोक, भागवत के उत्तम श्लोकों से, यह भगवान उत्तम श्लोक, इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान जो उत्तम श्लोक है, भगवान का एक और नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक यानी जिनकी आराधना, जिनकी अर्चना उत्तम प्रार्थनाओं से होती है। तो ऐसे भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठि की भक्ति हमारे जीवन में आती है। भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, कभी ठंडा कभी गर्म, ऐसी भक्ति तो हमारी चली रही है, लेकिन नैष्ठि की भक्ति कब होती है? जब हम इस प्रकार दो भागवतों की सेवा करना शुरू करते हैं जीवन में। राजीव प्रभु, तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण। यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप हैं। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं, और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से जो हम चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने भागवत की शिक्षाओं को अपने हृदय में अंगीकार कर लिया है, ऐसे भक्त भागवत के समान ही ये भक्त भागवत कहलाते हैं। तो दोनों भागवत की सेवा समान रूप से महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन के लिए। एक भागवत के श्लोकों का नित्य पठन और एक भक्त भागवत की नित्य सेवा। नेक्स्ट, ये कौन है? सैमसंग SM। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन दिसत नाही, मराठीतून वाचू का? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है सूरज सोवल प्रभु। ठीक है, जिसके पास बुक है प्रभु जी अर्चना बुक मत। पढ़ो। हाँ, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए, मैं सुन पा रहा हूँ जी। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात उनके संपर्क से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि जी नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है।
वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है उतना ही वह श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है। अतः ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे नारद मुनि के उदाहरण से हम लोग आगे अगले चैप्टर से देखेंगे कैसे नारद मुनि आते हैं व्यासदेव को और अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि वो दासी के पुत्र थे और कैसे भागवत भक्तों की संगति से सेवा से वो नारद मुनि बन गए। तो एक दासी पुत्र एक बचपन में जिसकी माँ का देहांत हो गया हो, जिसकी पिता का कोई पता ना हो, ऐसा अभागा बच्चा नारद मुनि बन जाता है जो बड़े बड़े देवताओं को, बड़े ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को कृष्ण भक्ति का संदेश देता है। तो इतने महान भक्त कैसे बन गए केवल भगवत भक्तों की सेवा कर। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सुहित सुवल प्रभु स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा बंद कर दीजिए। तो आपके भागवत पठन के कारण आपको एक सरप्राइज मिल रहा है। मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं सब भक्त? जी प्रभु जी। जी प्रभु। ओके, तो अभी हम लोग रावल में है और मैं आपको रावल के दर्शन करा रहा हूँ, राधा रानी का जन्म स्थान। हरि बोल। हरि बोल हरि। तो राधा रानी के जन्म स्थान के ऊपर है और कार्तिक मास में आप इनका दर्शन कीजिए। सब लोग यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। वो तो खाना वो लेके जाएगा 10-11 बजे आएगा खाना, मैं जाऊंगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री राम। जय श्री राधा रानी। जय राधा रानी। जय राधा रानी। हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय, जय। धाम की जय, रावल धाम की जय, जय ग्रंथराज जय। श्रीमद् भागवतम की जय, जय गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल।